नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जब रखते हैं आप तो जो भी वीडियो अपलोड की जाती है चैनल पे, अकस्मात ही कोई जानकारी मिलती है भगवान शिव माँ जगदम्बा की कृपा से, तो वो चैनल पे जब अपलोड की जाती है तो सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। और शिव शक्तो हम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। एक प्रश्न जो है मित्रों आया था और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जो है, जो माँ की साधना करने वाले हैं, कहीं ना कहीं नवारण मंत्र ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब भैया जिसको उच्चारण के बारे में जो भी प्रश्न उठे, वीडियोस पहले ही अभी थोड़े दिन पहले ही अपलोड किया गया था, लेकिन फिर भी दोबारा प्रश्न करेंगे तो मैं फिर बात करने की कोशिश करूँगा कि मकार या अंगकार क्या लगा करके जो है ज़्यादा प्रभावशाली उच्चारण कौन सा है। लेकिन जो ये नवान मंत्र की साधना करने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो प्रॉपर चैनल को भी फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं साथ में देखिए एक बहुत पुरानी बात है कि जो माँ के साथ जो है कई लोग जो हैं हनुमान जी की और भैरव जी की साधना भी करते हैं। तो एक प्रश्न आया था और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि जो प्रश्न पूछा गया था अभी उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा। कि प्रश्न ये आया था कि पहले भैरव जी की जो आराधना है वो की जाए या जो नवारण मंत्र जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे है वो पहले किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, जब आप पूछेंगे उसके बारे में आप ज्ञान अर्जित करेंगे तभी तो। गुरु दीक्षा का कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा एक अलग से कोई बवंडर नहीं है। गुरु आपको वो दिशा बताता है कि पहले क्या करना है, जाप कैसे करना है, उच्चारण का अलग अलग प्रभाव क्या है, वहीं गुरु की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग गुरु दीक्षा के साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं तो उनके साथ भी कोशिश है कि उनको वो प्रॉपर चैनल बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से, आप कोई वैदिक साधना कर रहा है वो अलग चीज़ हो सकता है आपको बताए वेद के हिसाब से, कोई तांत्रिक साधना कर रहा है वो तांत्रिक मार्ग के हिसाब से आपको बताए, कोई शाबर मंत्र की साधना कर रहा है वो आपको ऐसे बताए। तो हमारी कोशिश तो है कि जो वैदिक चीज़ है हमारी, कहीं ना कहीं उसको भी जो है मुख्य रूप से उसका अनुसरण करना है। कहीं ना कहीं जो सभी एक कोशिश तो यही होती है कि जितना ज्ञान ज़्यादा अर्जित कर लिया जाए उसका जो सार निकाला जाए, एक बेस्ट पॉसिबल रूट निकाला जाए। तो जो प्रश्न आया था कि पहले भैरव जी की आराधना करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जो साधना, देखिए सबसे पहले तो जो चैनल है, जो नए साधक हैं उनको ज़रूर चाहूँगा कि वो सुने। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, उस प्रॉपर चैनल पे रूट पे जाएंगे नहीं, हो सकता अन्यत्र आप मंजिल तक पहुँचे ही ना, बल्कि कहीं और ही पहुँच जाएं। यही तो कारण है ना कि गुरु की तभी तो आवश्यकता है कि जाना कहाँ है, किस रूट से जाना है। हो सकता है जो रूट वो आपको बताए वो सेफ रूट हो। अब हो सकता है कई बार कोई ऐसे, अब तो नकली शहद शरारती तत्व बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ पहुँच जाओगे तो वो लोग हो सकता है आपको शॉर्टकट के नाम पे एक ऐसा रास्ता बता दें जहाँ से आप कभी पहुँचो ही ना, बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड बस वो चल रहा है और लोगों का जो है उद्धार तो क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मार्ग है, हमारी भी कोशिश वही होती है कि आपको सही मार्ग मिले जिसके द्वारा आपको साधनाओं का फल भी प्राप्त हो। क्यों कई लोग बार बार बोलते हैं कि यार हम तो कर रहे हैं, हमने तो यहाँ पे देखा था, उस चैनल पे देखा था, ये देखा था, वो देखा था, अधूरी जानकारी लेकर के शुरुआत कर देते हैं। तो मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ हमारे जो प्रिय व्यूवर थे जिन्होंने प्रश्न किया, और उन्हीं के द्वारा जो है बाकियों को भी उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले जो है गणेश जी की आराधना वंदना बहुत ज़रूरी है। अब जो माला पे जाप करने वाले हैं वो भी इसको सुन लें, और जो अन्यत्र वैसे ही बिना माला के जाप करने वाले हैं वो भी सुन लें। चाहे माला पे जाप नहीं कर रहे हैं तब भी ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी के इस मंत्र के उच्चारण के बारे में भी मैंने वीडियो
अभी 2-4 दिन पहले अपलोड हुआ है, उसको भी आप शिव शक्तोम चैनल पे चेक कर सकते हैं कि गम, गण या गंग तीनों का प्रभाव उसमें दिया हुआ है। यहाँ पे मैं फिर वो बखान करने लगूंगा तो फिर चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए तो कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, तो पुरानी वीडियोस जो अपलोड की जाती हैं हो सकता है उससे आपको पहले लाभ मिल जाए, प्रश्न करने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो पहले गणेश जी की आराधना, और जो माला पे जाप कर रहे हैं पहले गणेश जी की माला होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे ओम गंगणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इसके द्वारा भी पहली माला करने वाले कर लेते हैं। अब गणेश जी का आराधन पूजन कर दिया तो आपने जो त्रिदेवियों का, जो भगवान शिव का आशीर्वाद है गणेश जी को, कहीं ना कहीं आपने पहला वो एक ब्लॉकेज को दूर कर लिया, क्योंकि फल तभी मिलेगा मित्रों जो प्रथम पूज्य का जब आप पूजन करेंगे, और जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। जो शरारती तत्व है चाहते नहीं है कि आप तरक्की करें, कि आप पूजा पाठ ज़्यादा करें, आपको फल मिले, तो वो अपने आप ही कहीं ना कहीं दूर होने शुरू हो जाएंगे। माँ आपको मार्ग देगी कि आप अपना जप, नियम, तप जो है उसको पूरा करें। साधना तो करनी पड़ेगी ना महाराज। उसके बाद जो है, अब जो प्रश्न पूछा गया था, तो फिर अगर आपने गुरु बनाए हुए हैं, जो भी आपके गुरु हैं या गुरु मंत्र आपको प्राप्त है, फिर गुरु मंत्र की आप जो है एक माला या जो भी जैसे बिना माला के आप कर रहे हैं, तो फिर उसको करके गुरु मंत्र का जप करके, अगर गुरु नहीं है, इसके पर भी मैं एक डिटेल वीडियो कि बिना गुरु के साधना के बारे में भी चर्चा जो है बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गुरु के नाम पे लोगों को भटका दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पहले बैरियर लगा देते हैं कि भैया गुरु नहीं है तो साधना ही नहीं करनी, और वो लोग भी छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। उस पर भी आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। बिना गुरु की जो साधना है, कहीं ना कहीं वो भी एक प्रश्न आया था वो किसी और वीडियो में। तो जब गुरु का आपने शरण ले ली, अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव को, माँ जगदम्बा को, ठाकुर जी को, उनकी जो है प्रार्थना करके उनको गुरु रूप में शरण लेकर के, चाहे हनुमान जी को, फिर आप आगे बढ़ें। ये नहीं कि गुरु ही नहीं है तो साधना ही नहीं करनी, मंत्र जाप ही नहीं करना। बड़े बड़े बाबा लोग जो दूसरे कुछ संप्रदाय के जो हमारे बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को साधना करने से ही अलग कर दे रहे हैं, गुरु जी के नाम पे ही। गुरु दक्षिणा ये वो है क्या, वो पूरी चीज़ें कि मंत्र दीक्षा में क्या अंतर है और गुरु दीक्षा में क्या अंतर है, उसमें बात करेंगे। क्योंकि जब आपको मार्ग ही मिल गया कि करना क्या है, चाहे फिर आपको चैनल से मिले, अब यही तो प्रयास है ना कि वो जो द्वंद्व है, वो जो ज्ञान है, उसको दूर करने का प्रयास है। माँ की जब कृपा होगी तो हो सकता है घर बैठे ही सबको मिल जाए। जरूरी नहीं है कि 200 किलोमीटर दूर किसी आश्रम में जाएंगे फिर बाबा जी का अनुनय विनय करेंगे। अब हो सकता है वो बाबा जी सही भी ना हो, फिर बहुत सारी उनको जो है, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे अच्छे असली बैरागी संत भी हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनको वो ज्ञान, साधना, और उनके नाम पर ही बहुत सारे जो नकली शहद की बोतलें भर के रखी हुई है लोगों ने, कईयों ने अपनी दुकानें चला रहे हैं, पर्ची सिद्धि, ये सिद्धि, वो सिद्धि, उसका नंबर निकाला, उसका नंबर निकाला। कहीं ना कहीं वो लोगों का ज़्यादा एक जो है ना, बोलते हैं भोली भाली जनता का एक इनडायरेक्ट शोषण जैसा ही है कि उनका पैसा, उनका समय उसमें लगे। तो फिर जब आपने गुरु की शरण ले ली, गुरु नहीं भी हैं, भगवान शिव को, माँ जगदम्बा को गुरु मान के आगे बढ़े, फिर आप अगर चाहते हैं, क्योंकि भैरव जी भी शिव जी का ही रूप है। जितने भी शक्तिपीठ हैं भारतवर्ष में या बाहर भी हैं, विदेशों में भी हैं कुछ, उनकी रक्षा यही भैरव जी की जो शक्तियां हैं वो करती हैं। अब उसमें भी फिर विवाद वाली बातें छेड़ लो, काल भैरव, भटुक भैरव, ये भैरव, वो भैरव। इस चीज़ को समझिए कि मेन जड़ भगवान शंकर जी ही हैं, किसी रूप में, चाहे फिर बटुक भैरव कीजिए, काल भैरव की कीजिए, वो फिर अलग अलग, वो अपने हिसाब से लोगों ने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया फिर उस चीज़ को। पर है कहीं ना कहीं जड़ शंकर जी ही हैं, शंकर जी के ही आगे अवतार हैं, रूप हैं, और जहाँ शक्ति वहीं शिव है। जहाँ जहाँ शक्तिपीठ गिरे वहाँ भैरव जी को नियुक्त किया शंकर जी ने, रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। 10 महाविद्याओं की भी कई जब साधनाएं करते हैं तो पहले बताया जाता है कि भैरव जो उनके भैरव हैं अलग अलग, या एक ही शंकर जी का ध्यान करके, उनका रक्षण मांग करके कहीं साधनाएं अगर ऊपर नीचे जाती हैं। नवार्ण मंत्र जो है वो प्रचंड मंत्र है, इस चीज़ को समझिए। और जैसे भगवान शिव जी का जो मंत्र है, या जो भगवान शिव का, चाहे शिव शिव ही कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, शिवाय नमः, जो स्त्रियों को बताया गया है, द्विजों को महाशिवपुराण में ओम नमः शिवाय के बारे में बताया गया है, ओम लगा करके। द्विज कौन है? आप जो 1000 गायत्री जप नित्य प्रातः काल में जो
ब्राह्मण करता है उसको द्विज की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में फिर जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कीजिए, शिव शिव ही कीजिए। चाहे शिव जी को तो जैसे मर्जी पुकारेंगे तो दानी ऑर्डर दानी है तभी चले आएंगे, नहीं भी पुकारेंगे तभी आ जाते हैं कई बार। क्योंकि जब माँ के मार्ग पे जाओगे, मैंने कहा ना जहाँ शक्ति वहीं शिव, तो शिव ऑलरेडी उन्होंने पहली भैरवों की एक नियुक्ति वहाँ की हुई है। और जब भैरव की साधना आप जो है जो भी करने वाले अगर चाहते हैं कि कर रहे हैं शुरू से, तो वो नवान्न मंत्र से पहले भैरव जी का मंत्र जाप या जो भी माला आप करते हैं वो कीजिए। उसके बाद फिर जो है जब आपने पहले रक्षण कर लिया, गणेश जी का वंदन कर लिया, कहीं ना कहीं वो बैलेंस गुरु की शरण पहले ले ली, फिर जो है वो आइए फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, फिर नवान्न मंत्र की साधना जितनी मर्जी माला कीजिए। फिर ये एक प्रॉपर वैदिक चैनल है, या कहीं ना कहीं उसके पीछे एक लॉजिक लगा करके उसको सेफली इस पैसेज को तैयार किया गया है। अब करने वाले तो बोलेंगे भैया तो क्या होगा, पहले माँ का नाम ले लेंगे फिर भैरव जी की वो कर लेंगे। अब डायरेक्ट ही आप जो है बिना किसी शील्ड के इसको ऐसे समझिए कि गुरु की जो रक्षा है, जो गुरु का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं वो शील्ड का काम करता है। चाहे इंटरनल अब जो ऊर्जाएं हैं जिनके साथ आप साक्षात्कार करने जा रहे हैं, अब जी हम तो जी 30 साल पहले से जपते आ रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं। तो वही तो कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। क्योंकि कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि वो जो चमत्कार होने थे, वो जो ऊर्जाओं का प्राकट्य होना था, आप क्योंकि वही तो बात है ना, क्योंकि जो सही चीज़ है कि जिससे साधनाएं आपकी जो है वो सही स्वरूप को पहुँचे, वही चीज़ ज़रूरी है। वही चीज़ ज़रूरी है कि वहाँ पे जा कर के आपको साधना का फल मिले, तभी तो चर्चा करने का लाभ है ना। और मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ और हर बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि कोई चीज़ आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, जो मेरे पास टूटा फूटा या जो मुझे प्राप्त हुआ है, मुझसे बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत, जगत गुरु, महागुरु बहुत बैठे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार खाली बोलने के लिए जी उनका आपने गुरु दीक्षा भी उनकी ले रखी है, बस खाली टीवी पे दिखाई देते हैं, कभी उनसे बात ही नहीं हुई। तो गुरु का मार्ग ही है कि जो आपकी जिज्ञासा हो। गुरु तो ऐसा हो कि रात को भी, आधी रात को भी जरूरत पड़े कि महाराज कोई समस्या आ गई, तो गुरु ऐसा हो कि वो आपके लिए तत्पर रहे। लेकिन आपको अपना समझेगा तब ना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भैया बस खाली इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ते रहें और ये पता ही नहीं कि कौन कौन है कौन नहीं है। लेकिन जिसके पास एक ही शिष्य हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जैसा, वो एक ही शिष्य जो है वो कई हजारों पे, कई लाखों पे भारी पड़ता है। एक ही गुरु रामकृष्ण परमहंस जैसा कई गुरुओं से अच्छा है उन गुरुओं से जो सिर्फ नामदान बांटने के एक अलग आडंबर चला रहे हैं। हमारे आश्रम बहुत सारे हों, यहाँ भी हो, वहाँ भी हो, इस सिटी में भी हो, उस सिटी में भी हो, हमारे बहुत सारे फॉलोवर हों, हमारे बहुत सारे चेले हों। और कई लोग तो और भी महान हैं उससे भी, कि खाली दिख रहे हैं हाँ बाबा जी के तो 6 करोड़ चेले हैं, वाह बाबा जी हमारे टीवी पे आते हैं। तो मेरे भाई उसका लाभ क्या लिया आपने? बाबा जी तो अपना कमा रहे हैं, बाबा जी तो टीवी पे आ रहे हैं, बाबा जी तो यूट्यूब से फीस भी ले रहे हैं वीडियोस की, बाबा जी तो चैनलों से टीआरपी के भी ले रहे हैं, बाबा जी तो कवरेज के पैसे भी ले रहे हैं, बाबा जी तो जो दान दक्षिणा आ रही है वो भी ले रहे हैं, बाबा जी तो सब कुछ कर रहे हैं, बाबा जी जेट सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। लेकिन आपका क्या? जो लोग 1-1 रुपया, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, वो जो उनकी मेहनत की कमाई है, जो जमा कर करके कहीं ना कहीं बहुत मेहनत से 1-1 रुपया, जो नीचे निम्न लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़ी बड़ी VIP TIPs, ये हम जी A ग्रेड सर्विस पे, ये वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लेबर क्लास हमारे जो बंधु हैं, कहीं ना कहीं भक्ति भी करना चाहते हैं, लिमिटेड उनके पास सोर्सेज भी हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलों से जूझ भी रहे हैं, घर में कोई रोग चल रहा है और जा रहे हैं कर्जा लेकर भी एक ऐसी स्टेट में जहाँ पे एक ही ट्रेन जाती है, हमारी हाजिरी लगेगी। कई सालों से जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कर्जे में भी आगे, पर हाजिरी नहीं लग रही। हाजिरी कैसे लगेगी? तभी तो कहा ना एक वैदिक चैनल है, उसको फॉलो कीजिए। गणेश जी की आराधना, फिर गुरु मंत्र, गुरु नहीं है तो भगवान शिव, माँ जगदम्बा, ठाकुर जी, हनुमान जी, जो भी आपको गुरु स्वरूप में आप जिनको मानते हैं या कहीं ना कहीं जिन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि एक ही पावर है वो।
लेकिन अलग अलग रूप बनाए हैं कि जिसको जैसा पसंद है वैसे कर ले, मन पसंद। वो ऑप्शंस दे रखे हैं उस परा प्रकृति ने, परा अम्बा, अम्बा माँ जगदम्बा ने। और उसके बाद फिर भैरव जी की जो प्रश्न आया था, साधना करें या उनका मंत्र जाप करें, उनको प्रणाम करें, उसके बाद फिर नवान मंत्र की साधना करें। फिर जो प्रचंड शक्तियाँ हैं उनका लाभ, उनका पराकटे आपको मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और चैनल से कई सालों से जप रहे हो, लेकिन वो तेज ही नहीं आ रहा। वो जो उस मंत्र की शक्ति है उसको आप अनलॉक ही नहीं कर पाए, क्योंकि तरीका जो है गुरु बिना गत नहीं। जिसने उस पर प्रैक्टिस की हो, जिसने उस पर उसका लाभ लिया हो। अब मैं आप तक अगर ये बात पहुँचा रहा हूँ तो वो माँ जगदम्बा की, भगवान शिव की ही तो एक कृपा है, एक उनका ऑर्डर है कि आप तक वो बात को पहुँचाई जाए। नहीं तो दास की तो कोई औकात नहीं। दास तो कई साल तक तो कई लोगों को पता ही नहीं था कि मैं कोई होगी, या मैं अभी भी हूँ। मैं खुद को अभी भी कहता हूँ कि हम लोग जो हैं वो भगवान शिव की, माँ जगदम्बा के नाम की खा रहे हैं। उन्होंने पहले ही वेदों में, शास्त्रों में, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा पहले ही ऐसे ज्ञान को पहले ही दे दिया कि इससे जाकर के मानव जाति का कल्याण होगा इस मार्ग के द्वारा। पर प्रॉब्लम वही है कि कहीं ना कहीं समय के अभाव में हर कोई उसको नहीं पढ़ पा रहा है पूरा। और जो पढ़ पा रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने लाभ के लिए, कुछ तो ऐसे हैं, सभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, एक मैक्सिमम एक ऐसा मैं ग्रुप कह सकता हूँ कि जो उस ज्ञान में अपने हिसाब से मिलावट करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मतलब एडल्ट्रेटेड, मिलावटी चीज़। और कुछ एक ऐसे हैं अभी भी जो पूरा का पूरा यथावत, जैसा भगवान शिव जी ने माँ जगदम्बा से कहा, चाहे रुद्र अमल तंत्र में कहा, चाहे भैरव तंत्र में कहा, चाहे महाशिव पुराण में कहा, चाहे श्री रामचरितमानस में कहा, वैसा ही यथावत जो है वो लेकर के जो आम भोली भाली जनता है, जिनके पास समय भी कम है, साधनाएं करने का समय नहीं है, या कहीं ना कहीं वो शारीरिक ऊर्जा सबके पास नहीं है कि वो तपस्या, साधना, इन चीज़ों का संग्रह कर सके। समय चाहिए ना इसके लिए भी। संतों के पास जाएंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। अब गृहस्थी का काम भी करना है, दाल रोटी भी चलानी है, कहीं ना कहीं जो आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी है, उनके लिए भी समय निकालना है, अपने लिए भी काम करना है। शरीर कहीं ना कहीं रोगी हो जा रहा है तो उसके लिए भी समय निकालना है, केयर भी करनी है। पर सबको एक साथ कर देना सबके बस की बात नहीं है, ये एक कठिन टास्क है। और खासकर वो इंसान जो गृहस्थी से भी जुड़ा हो और योग की यात्राएं भी कर रहा हो, योगिक जो हमारा एक वैदिक जो हमारा एक खजाना है उसको भी वो खोज रहा हो, उसके लिए और कठिन हो जाता है। क्योंकि एक बैलेंस दोनों में रखना पड़ता है। क्योंकि ना ही आप बैराग्य लेकर के पूरे सन्यासियों में, ना ही आप छुट्टी जो है आधी छुट्टी लेकर के आप गृहस्थी हो, तो दोनों को ही जो पकड़ के दो नावों में सवार होना मुश्किल होता है ना महाराज। तो कई बार होता क्या है कि होते आप सन्यासी वाले साइड ही ज़्यादा है, लेकिन एक रूप ले रखा है कि गृहस्थी का काम भी कर रहे हैं, है ना। अब आप तो खाली बाहर से ही देखेंगे ना कि भैया कमा करके दाल रोटी चला रहे हैं, घर की पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आंतरिक रूप से वो अपनी कुछ यौगिक साधनाएं भी साथ के साथ कर रहे हैं। तभी तो मैंने कहा ना, हर एक चीज़ दिखाने का विषय नहीं है। भोजन और भजन ये पर्दे के अधिकारी हैं। जितना पर्दे में आप करेंगे वो चीज़ें आपकी अपने आप ही उजागर होकर बाहर आ जाएंगी। कहीं ना कहीं वो तेज है, वो जो ज्ञान है जो अर्जित आपने किया, आपके चेहरे पे, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं वो अपने आप ही झलक जाएगा, कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए। और जो नकली शहद है ना, कितनी ही अच्छी उसकी लेबलिंग कीजिए, उसका इफ़ेक्ट जो खाने के बाद आएगा उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। पता लग जाएगा कि नकली चीनी मिलाई हुई है। और जो असली शहद है, जो असली साधनाएं हैं, असली वो शक्तियों का स्वरूप है, जब उनसे साक्षात्कार होता है तो फिर एक ही बात निकलती कि यार ऐसा भी होता है, वाह, हो सकता है हमें बहुत साल पहले मिल गया होता। लेकिन जहाँ जागो वहीं सवेरा, चाहे कोई 20 साल का है। ज़्यादा सतर्कता जो है ना, जो नई जनरेशन है हमारी, जो नकली कहीं ना कहीं उनको नकली शहद, कई लोग बाबे या भी अपने आपको ढाबा बाबा ये वो कुछ भी कह रहे हैं,
उन लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो है वो वैदिक मार्ग का अनुसरण करें, कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है वो सही तरफ जाए, इतना सा प्रयास है। तो ये थी मित्रों चर्चा। चर्चाएं बहुत बड़ी हैं, मैं तभी बार बार कहता हूँ कि एक ही गली से, ज्ञान की गली से दूसरी चर्चा अपने आप निकल जाती है, पर उद्देश्य वही है कि जन कल्याण हो, लोग सही मार्ग को पकड़ें। जो ये नकली शहद जो मार्केट में अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं ना कहीं जब आपको ज्ञान हो जाएगा, मैं उनके साथ लड़ाई लेकर के कोई लाभ नहीं है कि तू भी बंद कर ले, तू भी बंद कर ले, आधार कार्ड कौन से अखाड़े के आए हो, ये है वो है, इस चीज़ से कोई लाभ नहीं है। आप खुद अच्छे हों, आपको पता हो कि मैंने जाना कहाँ है, सही मार्ग क्या है जो भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने दिखाया था, तो खुद ही भ्रमित होने से बच जाओगे। कोई कितनी दुकानें खोल के बैठा रहे, वो आपका आंतरिक ज्ञान है जो आपकी रक्षा करता है। तो ये थी मित्रों चर्चा, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। कोई चीज़ आप पूछना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में ज़रूर उसको आप बताइए। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा